नमस्कार क्लास। आज हम आप लोग को जो अलंकारों में पढ़ा रहे थे उनमें अगला अलंकार है श्लेष। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आप लोग के समक्ष में रख रहे हैं। इसमें क्या है, कैसे हम जाने परिभाषा के आधार पे। तो पहले परिभाषा को हम क्लियर कर लेते हैं कि परिभाषा इसकी क्या है। लिखा है जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए, शब्द की बात हो रही है, शब्द का ही एक भेद है। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, शब्द एक हो अर्थ अलग अलग निकले, ठीक है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक। और इसका अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। एक शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक शब्द से हमें कई अर्थ मिल जाते हों, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। दूसरी रास्ते से बात हो जाती है। फिर क्या है, अर्थात किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया जाता है लेकिन उसके अर्थ कई निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द ले लेते हैं और उस शब्द को जब रखते हैं उसके अर्थ बहुत से निकल जाते हैं, एक निकले, एक से अधिक निकल जाता है, तो हम उसको श्लेष अलंकार के श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे क्या है, रहीम का यह दोहा है, पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का यहाँ पे जो एक ही शब्द है लेकिन वो आया है पानी पानी पानी, लेकिन वो क्या अर्थ अलग अलग दे रहा है। तो अर्थ अलग अलग देने से यहाँ श्लेष है। जैसे पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया गया है। पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, ठीक, और जब इसका मतलब विनम्रता से है, जब मनुष्य के अर्थ में रखेंगे तो विनम्रता के अर्थ में रखेंगे। दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से, तीसरा अर्थ जल से है, मतलब एक मनुष्य की विनम्रता के लिए, एक आभा तेज प्रकाश के लिए और एक जल के लिए है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है, ठीक है। पानी ही था और पानी के अर्थ हमने निकाले तीन। एक मनुष्य की विनम्रता के लिए है, एक तेज या प्रकाश आभा के लिए है, दूसरा जल के लिए ही है, यानी पानी पानी के लिए है। तो शब्द एक है, अर्थ यहाँ पे तीन निकाले गए, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है, ये पहचान होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहाँ पर एक शब्द एक या एक से अधिक बार आए, एक बार आए या दो बार आए, उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब इसको एमक मत समझ लेना, एमक की दूसरी पहचान होती है, वो हम एमक का जब वीडियो देंगे उसमें बताएंगे। अभी हम श्लेष की बात कर रहे हैं। तो इसमें सीधी सी बात, जब कोई शब्द एक बार आए किंतु उसके अर्थ अलग अलग निकलते हों तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब हम अगला जो वीडियो देंगे आपके समक्षा, वो हम एमक का देंगे ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, एमक को अलग समझे और श्लेष को अलग, लेकिन साथ साथ हो, तारतम्यता बनी रहे, ठीक है। इस श्लेष में बस इतना ही, आगे इंतज़ार करें हमारे एमक वीडियो के लिए, वो भी समझ में आपके जल्दी ही हम प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।